esteemed luminaries of the community, आप सबको मेरा नमस्कार। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं इस हॉल के अंदर, आप सब कम्युनिटी के स्टार्स हैं। आप अपनी फील्ड में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। आपने कम्युनिटी को सपोर्ट दिया है, बल दिया है, मार्गदर्शन किया है। आज के जो इनवाइटेड गेस्ट्स हैं, ओनली अ हैंडफुल हैव बीन इनवाइटेड, क्योंकि इससे ज्यादा इनवाइट हो नहीं सकते। ये हैंडफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात मैंने ध्यान से सुनी। मैंने गूगल नहीं किया क्योंकि मुझे पता था आज को पता यहाँ पता चल जाएगा आप सबकी उपलब्धियों के बारे में, और ज्यादातर आप सबके बारे में जानकारी है। यंगस्टर्स जो हैं, नाजिया, कपिल, वकास, as a senior of the community, we give our blessings to you. कम्युनिटी और देश का भविष्य आप पर डिपेंडेंट है, और हम यहाँ संकल्प लें कि हम किस तरह से इन यंगस्टर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर हम सोचें और कोई कॉन्क्रीट डिसीजन पर हम पहुंचे और उसको एग्जीक्यूट करें। It is not enough to simply say कि हम आपके साथ हैं। हमें दिखना भी चाहिए कि हम कैसे आपके साथ हैं। ये इशू है, I will discuss it later. First of all, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी वीरेंद्र भाई का और सुनील बैंसरा जी का, धीरज जी का। ये जो सरदार पटेल इंटेलेक्चुअल गुजर फोरम है इसका, कि आपने इतनी सुंदर पहल करी, हम सबको इनवाइट किया और एक दूसरे को सुनने का मौका दिया, और जब ये फॉर्मल डिस्कोर्स खत्म हो जाएगा तो हमको एक फर्दर इंटरैक्शन का मौका मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कम्युनिटी में प्रोग्रेस अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो, तो कंटिन्यूअस इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है। और आपने ये शानदार पहल करी है। पर्सनली आई एम ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि मैंने बहुत सारे गैदरिंग्स कम्युनिटी के अक्रॉस स्टेट्स अटेंड करे हैं, पर इतना पिन पॉइंटेड, फोकस्ड और स्पेसिफिक अप्रोच मैं शायद पहली बार ही देख रही हूँ। यहाँ बात हुई कर्नल साहब की। मेरा ये मानना है कि मॉडर्न गुर्जर हिस्ट्री दो पीरियड्स में डिवाइडेड है। एक पीरियड है बिफोर कर्नल बैंसला एंड राजस्थान मूवमेंट, और दूसरा पीरियड हमारी हिस्ट्री का है आफ्टर कर्नल बैंसला। और इतनी बड़ी बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो राजस्थान की मूवमेंट हुई थी उसमें आपने बताया 11 प्रदेशों में हम हैं। संपूर्ण 11 प्रदेशों में एक तरह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया था, यूनिटी का, अपनेपन का, अपनी बिरादरी, अपने भाइयों के साथ खड़ा होने का। सब आप अपने क्षेत्रों में जहां जहां थे सब ने सहयोग किया, अपना सपोर्ट दिया, और उस मूवमेंट के साथ राजस्थान में जो जन जागृति आई उसका असर यहाँ पर भी, एनसीआर में, एमपी में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, सब जगह दिखने को मिलता है। अगर आप, if you are honest to yourself,
You will appreciate what I am saying. कर्नल बैंसला साहब मेरे पिता हैं, इसलिए अगर कोई मैं बात कहती हूँ तो लोग ये सोच सकते हैं कि मैं अपने पिता के लिए कह रही हूँ, इसलिए ज्यादा बोल रही हूँ। बट डिस्पैशनेटली आप सोचिएगा, किसने आपको यूनाइट किया? वो घटना ऐसे ही घटी, वो पूरी संपूर्ण घटना ऐसे ही घटी और उसमें लीडरशिप कर्नल बैंसला ने करी। और कर्नल बैंसला साहब के साथी थे बहुत सारे, उनमें से कई यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर रूप सिंह हैं, सतपाल जी हैं, और आप सब भी हैं। आपके चेहरे में पहचानती हूँ। 17-18 वर्ष से जब आंदोलन हुआ, कर्नल साहब जब दिल्ली आते थे, एनसीआर आते थे, तो आप में से कई कर्नल साहब से मिलते थे, आप उनको बुलाते थे। और मुझे याद है डॉक्टर सुनील ने घंटों उनके साथ में डाइनिंग टेबल पर नेपोलियन, बिस्मार्क और इतने बड़े लीडर्स पर बात करी। तो वो जो चेतना आई है समाज में, उससे पहले कर्नल, हमारे राजस्थान मूवमेंट से पहले ना तो आपका कोई राज्यपाल था, ना आपके कोई जजेस थे, ना आपके कोई डेप्यूटी सीएम थे, ना आपके कोई बच्चों में आगे बढ़ने की इच्छा थी। हमारी पढ़ाई की तरफ हमारा ध्यान नहीं था। वो एक वाटरशेड मोमेंट है हमारी हिस्ट्री में, जब हमने डिसाइड किया, इस्कॉन ने डिसाइड किया कि हमको भी आगे बढ़ना है, नेशनल मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करना है। हम पढ़ सकते हैं, हम डॉक्टर डिम्पल जैसे बहुत स्पेशलिस्ट अकम्पलिश डॉक्टर बन सकते हैं, हम विवेक चौधरी जैसे सबमरीन ऑफिसर, नेवी के सबमरीन ऑफिसर बन सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, हम, सुमन ने अपनी स्टोरी बताई, साइंटिस्ट बन सकते हैं। ये चेतना वहां से शुरू हुई है। एजुकेशन के प्रति जो जागरूकता आई है, वो आई पर्सनली फील इतनी भारी जोश के साथ, उसका क्रेडिट शायद हम राजस्थान को दे सकते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, ये सत्य है कि हम बहुत बैकवर्ड गांव से आते हैं। उस समय का बैकवर्ड गांव था मुंडिया, पर मेरे पेरेंट्स के इरादे बहुत फौलादी थे। मेरे फादर साहब कर्नल बैंसला गांव में पढ़े, और आपने उनके बारे में सुना होगा कि पढ़ाई और शिक्षा के प्रति वो खुद इतने कमिटेड थे कि जब खेतों में वो पानी देते थे तो अपनी पुस्तक, मोटी मोटी पुस्तकें वो अपने साथ खेत में ले आया करते थे और वहां पढ़ते रहते थे। और खुद की पढ़ाई उन्होंने पूरी करने के बाद में हम बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। मैं उस समय के और अभी भी, वो बहुत फेमस स्कूल है महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल जयपुर। राजमाता गायत्री देवी ने एक स्कूल शुरू किया था रजवाड़ों की बेटियों के लिए। कर्नल साहब जब महाराजास कॉलेज जयपुर में स्टूडेंट थे, 18-19 साल के, गांव से निकले हुए जयपुर आए, जब वो स्टूडेंट थे तब उनको स्कूल के बारे में पता लगा और अपने मित्र, आप लोग शायद कुछ आप लोग इसे जानते हो, स्वर्गीय हरि सिंह जी महुआ, राजस्थान में वो विप थे कांग्रेस पार्टी के, उनके मित्र थे। तो हरि सिंह जी से उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी होगी तो मैं उसको एचडी में पढ़ाऊंगा। ये बात है 1959 की। I was born in 1964. I was taken to MGD school in 1972. ये संकल्प जो कर्नल साहब ने 1959 में किया था अपने लिए, लक्ष्य, किसी ने बात करी लक्ष्य की, बड़ा लक्ष्य, वो जो उन्होंने लक्ष्य अपनी डॉटर के लिए, अपने लिए सेट किया था, 1972 में मेरा एडमिशन कराया, मैं 10 साल एमजीबी में पढ़ी। So he was a man who always pushed himself
बड़ी बड़ी अपनी औकात इन द सेंस फाइनेंशियल स्टेटस, लिमिटेशंस थे, और हमेशा उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से वो रिस्ट्रेन नहीं हुए, और ही ऑलवेज थॉट बिग, डिड बिग। नाउ हमको एज डिम्पल से, मैंने कोई गरीबी नहीं देखी, बैकवर्ड इलाके से जरूर आते थे, बट माय पेरेंट्स गिव अस द बेस्ट एजुकेशन। तो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं था, हमें तो अच्छा करना ही था, कॉम्पीट करना ही था। अगर हमें तो प्रूव करना था कि हम नालायक नहीं हैं, अगर हम नहीं करते तो शायद ये एस्टैब्लिश हो जाता। तो इसलिए आई रोट द सिविल सर्विसेज इन 1988। मैं अपने उस जमाने में गुर्जर समाज से तो शायद मैं प्रथम, में बिमला जी हरियाणा से थी, राजस्थान से मैं प्रथम थी, और नॉट ओनली अमंग्स गुर्जर्स, हमारे उस पूरे बेल्ट में आपका जो दौसा, सवाई माधोपुर और बयाना, भरतपुर, perhaps I was the first girl to enter the civil service. मेरे को उस टाइम ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था, तो जो मेरी रैंक आई उसके हिसाब से मेरे को I had a choice between IPS and IRS. I chose IRS, और मैंने अपना पूरा सर्विस पीरियड पूरी ईमानदारी और मेहनत से I discharged my duties and my responsibilities. जिस पोजीशन से मैं रिटायर हुई, एपेक्स ग्रेड की, शायद कम्युनिटी में मैं perhaps as a female, so I know I'm the first one, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। ये बहुत, जो मेरी पोस्ट थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी बाय वर्च्यू ऑफ द एपेक्स स्केल, ऑल इंडिया मेरी पोजीशन थी, और मैंने बहुत ईमानदारी और बहुत मेहनत से काम किया, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देश को हुआ। वो बातें यहाँ बताने की नहीं है, पर सफिशिएंट इट इज टू से दैट हम ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहां हार्ड वर्क और टोटल डेडिकेशन हम लोगों से एक्सपेक्टेड भी होता है, और हम उसको डिलीवर भी करते हैं, रिजल्ट्स डिलीवर भी करते हैं। नाउ आई एम रिटायर्ड, as has been said. What am I doing? I am giving back to the society. कर्नल साहब हमारे फादर हमेशा कहते थे, give back to your roots. इसको कोई सजेस्ट करे कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ, why not? But right now that is not the agenda. Right now I am giving back to the society, and I have always given back to the society. हमेशा से कर्नल साहब ने हमें